हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल मुझे ऐसा लगता है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन जो है ना भाई पूछा ही जाता है, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है अवकल समीकरण का। अवकल समीकरण का सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन मुझे तो यही लग रहा है कि हर साल 22 में, 23 में, 24 में, 25 में भाई मिलता ही मिलता है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करते हैं, जो जो मेथड हम लोगों के बुक्स में हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। पहला मेथड था हमारा सेपरेबल वाला। आप लोगों को याद होगा सेपरेबल वाला मेथड क्या होता था। देखिए, अगर मेथड क्लियर है ना भाई, तो आप ना सवाल को आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपसे सवाल आसानी से नहीं होने वाला। ठीक है। पहला मेथड सेपरेबल। सेपरेबल वाले में क्या होता था, या तो वाई का वाई डी वाई वाले के साथ वाई का फंक्शन हो और बाकी कांस्टेंट, डी एक्स के साथ एक्स वाले फंक्शन हो या कांस्टेंट, तब उसके बाद हम समाकलन करते थे और एक प्लस का सी कांस्टेंट ऐड करते थे। तो यहाँ ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डी वाई है ना, इसके साथ ना यहाँ एक्स आ गया, और एक्स यहाँ इस ब्रैकेट से बाहर कभी नहीं आ सकता। आपके मन में चल रहा होगा क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए। कॉमन अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो मुझे ये बताइए, कॉमन इसके बटे में नहीं जाएगा फिर, है ना? तो डिवाई की इस ब्रैकेट के अंदर आपको तो एक्स मिलना ही मिलना है। इसका मतलब पहला मेथड हमारा फेल हो चुका है, यानी कि ये में क्वेश्चन हमारा सेपरेबल से नहीं होगा। दूसरा मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था समघातीय वाला, आप लोगों को याद होगा। हर पद की घात समान होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पद में ना एक्स है ना वाई, इसी घात कितनी होगी? 0। इस पद में, इसमें वाई है, वाई की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसका मतलब इस पद की घातें जो है समान नहीं है, ये समघातीय वाला समीकरण भी हमारा नहीं बन सकता, यानी कि अवकल समीकरण वहाँ से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? हमने देखा था हमारे लीनियर वाला मेथड होता है, लीनियर वाला। उसमें क्या होता था, यानी कि हम कहते थे उसको रेखिक। रेखिक में ना डी वाई बनता था, डी एक्स आता था प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना? y की घात कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो y का स्क्वायर है और यहाँ tan के अंदर भी y आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस वाले तरीके से तो नहीं हो सकता। इसका मतलब लीनियर का जो ये मेथड है वो तो फेल हो गया। लेकिन हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था कि यार अगर y में लीनियर नहीं है ना, एक बार x में लीनियर भी चेक कर लेते हैं कि x में तो लीनियर नहीं है कहीं ये। तो हमने देखा कि x में लीनियर होने की x की घात 1 चाहिए, वो ये बन सकता है ना? ये फॉर्म जो है हमारी बन सकती है। चलो इस पर हम थोड़ा काम करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएंगे, प्लस का कांस्टेंट करेंगे, एक्स आएगा और यहाँ क्यू कर लेंगे। पी और क्यू जो होते हैं ये फंक्शन हो सकते हैं वाई के, और या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। पी और क्यू कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन होंगे वाई के। चलिए तो लिख देंगे दी गई अवकल समीकरण, ये दी गई समीकरण, ये दी गई अवकल समीकरण लिख देते हैं। अवकल समीकरण बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप क्रॉस मत करिएगा बस। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले काम डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना, यानी कि यहाँ वाई है, ये चला जाएगा इसके बटे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, लीजिए आपने इसको बना भी लिया, यहाँ बचा इतना। ओके, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद एक्स वाले एक तरफ करना होता है। तो यानी कि जो बी ए टर्म्स आ रहा है ये तो हटाना पड़ेगा फिर हमें, हाँ ये इसको हटाना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा है आपका यहाँ पर, डी एक्स अपॉन डी वाई कैसा है, अकेला है, यहाँ 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई में। तो इसके बाद ये टर्म जो आ गया ये हटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कैसे हटा सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं, लिख दो चाहे से भाग करने पर, ठीक है। अब इसे भाग करेंगे तो इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा, सिर्फ डी एक्स अपॉन डी वाई। आप 12th में हो ये भी याद रखिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी आप कर सकते हो डायरेक्ट वाली, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। हमने देखा फिर अवकल समीकरण में ना एक्स वाला और डी एक्स अपॉन डी वाई एक तरफ होनी चाहिए, तो ये जो है ना इसको इधर भेज देंगे। चलिए देखते हैं हमारी फॉर्म बनती है या नहीं बनती, ये भी तो है ना। ये एक तरफ कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ एक्स बचेगा हमारा, इधर क्या रहेगा हमारा, इधर बचेगा ये वाला टर्म tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब मैच करके देखो, यानी कि अब मैच करके देखो, सिंस डी एक्स है, सॉरी डी एक्स आएगा ऊपर ना, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का क्यू एक्स क्यू से तुलना। अभी हमारा लीनियर बन चुका है तो तुलना कर देंगे। यहाँ एक्स गुणा कितना है, पी है, यहाँ एक्स गुणा में कितना आ गया है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है, कोई बात नहीं। क्यू सेकंड साइड होता है, सेकंड साइड कितना रिजल्ट हमारा, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर,
ओके, इसके बाद निकालते हैं हम लोग आई एफ कौन होता है, समाकलन गुणांक। जैसे अवकल गुणांक होता है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे समाकलन गुणांक होता है। उसे कैसे सोल्व किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पी का हम समाकलन करते हैं, यहाँ पर जिसके साथ अवकलन हुआ है ना, वाई के साथ अवकलन हुआ है ना, तो वाई के साथ ही समाकलन करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी ना इस बात को ना कुछ और भी लिख देते हैं, ई एक्स पी लिख कर ना समाकलन पी डी वाई कर देते हैं। ई एक्स पी का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की घात में चला जाएगा सब पूरा रिजल्ट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पी का मान डाल दीजिए, पी का मान कितना है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई होगा। अच्छा, ये रिजल्ट तो हम जानते हैं ना, कितना होता है बताओ, tan इनवर्स होता है ना, ये tan इनवर्स वाई हो गया। ओके, हमने आई एफ निकाला और tan इनवर्स वाई आ गया। इसे बॉक्स में बंद भी कर देंगे ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई दी जाए कि हमने आई एफ निकाला है। अब इसका निकालते हैं सोल्यूशन, यानी कि इट्स सोल्यूशन, इसका हल। यानी कि इसका हल क्या बनेगा, आपका लीनियर बना है एक्स के पदों में, तो एक्स लिखना है, जो आई एफ निकाला है उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, समाकलन, फिर आई एफ लिखेंगे और अंदर क्यू फंक्शन होगा, समाकलन करना है आपको वाई के साथ और कांस्टेंट ऐड करना है, इतनी सी बात। एक्स और जो आपने आई एफ निकाला है ना, वो ई की पावर निकाला है tan इनवर्स वाई समाकलन। आई एफ का मान कितना है, ई की पावर tan इनवर्स वाई। और अब लिखें क्यू का मान, क्यू कौन था, क्यू ये रहा, tan इनवर्स था और 1/1 प्लस tan इनवर्स वाई था, नीचे था 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई और प्लस में एक आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, इतना हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे, कितना आसान क्वेश्चन है देखो, हम लोग मान लेंगे, हमने ई को भी मान सकते हैं पूरे को एक बार में, ऐसे भी कर सकते हैं, और हम ना सिर्फ tan इनवर्स को भी मान सकते हैं। तो हमने किया, चलो ठीक है भाई, tan इनवर्स को y मान लेते हैं, वो हो जाएगा t के बराबर। tan इनवर्स y t के बराबर हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1/, इतना बन जाएगा, dy हो जाएगा और dt आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपने देखा कि ये dy और ये रिजल्ट जो है बना रहे हैं dt, और बाकी फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसी चीज़ को मानते हैं ना, तो पूरा फंक्शन हमारा चेंज हो जाना चाहिए। ई है, tan इनवर्स वाई को हम टी बोलेंगे, टी हो गया, वेरी गुड। tan इनवर्स वाई को टी बोलेंगे और ये पूरा रिजल्ट जो चला गया हमारे किस में, डी टी में चला गया है। अगर ऐसा हो जाता है, पूरा फंक्शन टी में चेंज हो गया, तो आपका समझ लो जो आपने माना है ना वो सही है। इसके बाद हम समाकलन करेंगे, ये भी दो फंक्शंस बन चुके हैं, तो दो फंक्शन बन चुके हैं, तो कैसे फर्स्ट सेकंड से कर देंगे भाई। हमने टी को छोड़ दिया, ई की पावर टी का समाकलन कर देंगे। ठीक है, बड़ा समाकलन, करली ब्रैकेट d/dt, जिसको छोड़ा उसका अवकलन, और जिसको इस तरीके से हम कर सकते हैं dt और प्लस का c आ जाएगा। ये x हो गया, e की पावर tan इनवर्स y अब यहाँ कर देते हैं रिजल्ट, ये t तो हमारा ऐसे आ जाएगा, e की पावर t का मतलब e की पावर t बन जाएगा, माइनस बड़ा समाकलन, अंदर करेंगे अवकलन 1 बनेगा, e का समाकलन करते हैं तो वही रहता है, तो dt हो जाएगा प्लस का c। एक बार और करेंगे और हमारे रिजल्ट के हम बहुत करीब आ चुके हैं। तो t है, e की पावर t है, माइनस का समाकलन करेंगे, e की पावर t बन जाएगा प्लस का c। अब जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पर लगा दो, t का मान आपने माना था tan इनवर्स y, पुट कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पर रिजल्ट आएगा x e की पावर tan इनवर्स y। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका मान डाल देंगे, t का tan इनवर्स y, ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y प्लस का c। देखो थोड़ा सा और स्मार्ट बनाते हैं इसको, वैसे तो यहाँ तक आंसर आ गया है आपका, ठीक है कर सकते हैं इतना। e की पावर कॉमन है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचेगा ब्रैकेट्स में tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। आप ना सवाल को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हमारे स्मार्ट बच्चे होते हैं, जैसे मैं बताऊँ, हम जो कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पर चल जाता है कि कौन बच्चा कितना अच्छा है। तो यहाँ पर ना इस वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, सबके इसके बटे में, इसके बटे में और इसके बटे में, तो यहाँ से तो कट जाएगा ये, तो यहाँ से बचेगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस का c/e की पावर हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो एक लाइन और लिख देते हैं आगे, e की पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस का c e की पावर। यहाँ ध्यान समझिएगा, ये पूरी जब पूरी पावर है तो पावर पूरी काय में चली जाएगी, नेगेटिव में, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।